सार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और सारे एग्जाम के डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो आप अपने तैयारी सही ढंग से करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों। और आज के टॉपिक में बात करेंगे, डेली करंट अफेयर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों। और यह PDF हमारे सार संग्रह टेलीग्राम पर 01 पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सार सागर कवच 2024 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो इसका कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों। और ये सागर कवच 2024 ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। और यह अभ्यास नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सागर कवच 2024 यह किस सेना के द्वारा आयोजित किया गया है बच्चों, तो यह नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों? तो यह समुद्र से उत्पन्न होने वाली असामयिक घटनाओं को निपटना था। ठीक है। और इस उद्देश्य के साथ ही यह सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस और मत्स्य पालन और सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यह अभ्यास 2023 सागर कवच 2023 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह अभ्यास आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आयोजित किया गया है। सागर कवच 2023 ये 3 राज्यों में आयोजित किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना के वर्तमान में कौन प्रमुख है बच्चों, तो यह एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। अगर हम पूछते हैं आपसे कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो यह न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो यह आप इन सारे बिंदुओं को सही से याद करके रखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस राज्य के सितारा और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? ठीक है बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र को GI टैग प्रदान किया गया है। यह महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को GI टैग प्रदान किया गया है। और यह एक छोटा सा कस्बा है मिराज। ठीक है। ये मिराज महाराष्ट्र के एक छोटा सा कस्बा है, वहीं पर इस सितार और तानपुरा को बनाया गया है। अगर हम आपसे पूछें कि मिराज महाराष्ट्र के किस जिला में स्थित है, तो यह सांगली जिला में स्थित है। महाराष्ट्र के सांगली जिला में यह स्थित है। और मिराज और तानपुरा को बनाने की परंपरा यह कितने वर्षों की है बच्चों? तो यह 300 साल की परंपरा है, जो यह 3 साल से पहले से यह मिराजपुर में यह सितार और तानपुरा को बनाया जा रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि इस वाद्य यंत्र के बनाने के लिए किस राज्य के जंगलों से लकड़ियां मंगाया जाता है बच्चों, तो यह कर्नाटक के जंगलों से इस लकड़ियों को मंगाया जाता है। उसके माध्यम से सितार और तानपुरा को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये GI टैग कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है बच्चों? तो यह 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और फिर 10 वर्षों के बाद इसे फिर रिन्यू करना होता है, जो आपको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी
की रचना किया हुआ है, रचना किया है, या नई पुस्तक की लेखन किया हुआ है? तो इसका सही जवाब है बच्चों सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा के द्वारा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है बच्चों, और यह पुस्तक किन देशों के बीच लिखी गई है बच्चों? तो यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की कहानी की व्याख्या करता है। भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों के बारे में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। और इस पुस्तक में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जो आपको जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जो भारत के लोकतांत्रिक संगठन और संस्थाएं कैसे काम करती है और अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संगठन जो काम कर रही है, ये दोनों देशों के संबंधित विचारों और लोकतांत्रिक संगठन के बारे में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक में इसकी व्याख्या किसने किया हुआ है बच्चों? तो यह सैम पित्रोदा जी के द्वारा इन दोनों देशों के बीच यह व्याख्या किया गया है। हम बात करें कि सैम पित्रोदा भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक भी रह चुके हैं और उसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने काम किया है। तो यह आपको जानना सबसे जरूरी है कि सैम पित्रोदा के द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता कब किया गया है। ठीक है बच्चों, और उनके द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में आर्थिक सलाहकार के रूप में यह काम किया हुआ है। किसने काम किया है? तो सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के शासनकाल में एक सलाहकार की भूमिका भी निभाया था। और सैम पित्रोदा इंडियन फूड बैंक, ग्लोबल नॉलेज ऑफ इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसमिटिंग हेल्थ सहित गैर सरकारी संगठन में भी इन्होंने काम किया है। तो इनके पास बहुत सारे अनुभव होने के बाद इन्होंने इस पुस्तक की रचना किया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हर एग्जाम में आपसे पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो या अन्य पीसीएस एग्जाम हो, जो आपको एग्जाम पुस्तक से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा जाता है, जो आप इस बारे में आपको जानकारी रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश ने मेजबानी करने से मना कर दिया है? यह एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से मना कर दिया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर ने इसकी मेजबानी करने से मना कर दिया है। तो इसके बात करते हैं, सिंगापुर के मना करने से पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के द्वारा भी मेजबानी किया जाना था। जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किया जाना था, उन्होंने भी मेजबानी करने से मना कर दिया है। उसके बाद ये सिंगापुर ने भी मेजबानी करने से मना कर दिया है। तो ये देश मना क्यों कर रहे हैं बच्चों? तो यह देश इसलिए मना कर रहे हैं, जो राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजन किया जाता है उसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति लगती है, उसकी व्यवस्था करनी होती है, उसकी समिति गठन करना होता है, जिसमें लाखों रुपए की खर्च की भूमिका होती है, जिसके कारण इन देशों ने आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होने के कारण इन देशों की राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से यह वापस कर रहे हैं, ये पीछे हट रहे हैं। क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने का मतलब होता है कि सारा खर्च का वहन उस देश के द्वारा वहन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस देश में आयोजित किया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 या इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। 22 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाना था और 2026 की अभी घोषणा किया गया है, बट अभी कुछ देशों के द्वारा मेजबानी करने से वापस किया गया है,
की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यह जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और किसके द्वारा किया गया था बच्चों, तो यह कनाडा के हैमिल्टन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। और कब किया गया था, तो 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की गई थी। अगर हम आपसे बात करें कि इस राष्ट्रमंडल खेल में कितने देशों के द्वारा प्रतिभागी होते हैं, तो इसमें 54 देश भाग लेते हैं। ठीक है, 54 देश के 4000 से अधिक एथलेटिक्स इस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेंगे और 20 से अधिक खेलों की इसमें मेजबानी किया जाएगा। तो यह सारे आपको राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित प्रत्येक बिंदु को आपको याद करके रखना होगा। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसे सम्मानित किया है बच्चों, तो इसका सही जवाब है SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है बच्चों, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार SJVN लिमिटेड लगातार यह तीसरे वर्ष इस सम्मान से को जीतने वाला यह कंपनी बना हुआ है, क्योंकि यह पिछले 2 सालों से यह पुरस्कार यह जीत चुका है। ठीक है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों, तो यह कॉर्पोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व और योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि SJVN की अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है बच्चों, तो यह गीता कपूर जी हैं। गीता कपूर जी हैं जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। और इस कंपनी की स्थापना कब की गई है बच्चों, तो यह 24 मई 1988 ईस्वी को इस कंपनी की स्थापना किया गया है। और यह भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार या 2 संस्थाओं के द्वारा यह संचालित है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा यह उपक्रम के रूप में काम करती है। ठीक है बच्चों, तो यह सारा जानकारी आपको रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? जब भी कोई भी दिवस आयोजित किया जाता है तो उससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और दिवस से संबंधित उसका थीम पूछा जाता है, थीम है, और दूसरा उसका डेट पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको थीम और डेट आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिवस से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको हमेशा याद करके रखना होगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या है बच्चों, तो ये मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार थीम के आधार पर विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है बच्चों, या विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 यह कब मनाया गया है बच्चों, तो यह 7 अप्रैल को यह 7 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, और इसका थीम है मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार। ठीक है बच्चों, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, तो वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रमुख स्वास्थ्य की चुनौतियों पर ध्यान देना संबंधित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम आपसे पूछें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है बच्चों, तो यह WHO के द्वारा दिवस की स्थापना किया गया है। जो आपको एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है और तीसरा क्वेश्चन थीम से संबंधित बन रहा है
और चौथा क्वेश्चन आपको डेट से बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस एक क्वेश्चन से यहाँ आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन को सेट करेगा तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि इतने सारे विस्तृत जानकारी आपको बताया जा रहा है जो आपको बहुत सी नॉलेजेबल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसको स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुना गया है? अभी हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो वहां के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी है जो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और किसके स्थान पर चुने गए हैं? तो यह इवान कोरकोक, ठीक है, इवान कोरकोक जी हैं, जो इसके पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे। तो इनके इस्तीफा देने के बाद इनको राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है। ठीक है, तो पीटर पेलेग्रिनी को कितने प्रतिशत वोट पाए थे बच्चों? तो यह 53.26% वोट के साथ राष्ट्रपति के चुनाव इन्होंने जीता है। और किसको पराजित किया है बच्चों? तो इवान कोरकोक को पराजित करके स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, 2022 की रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें पूछा गया है कि दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या, सबसे अधिक संख्या किस देश में पाई गई है? किस देश में डोपिंग के मामले सबसे अधिक पाया गया है? तो इसका सही जवाब है बच्चों, भारत में डोपिंग के मामले सबसे अधिक पाया गया है, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों में डोपिंग के मामले सबसे अधिक पाया गया है, जो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। ठीक है बच्चों, यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, ठीक है, यह आपकी डोपिंग से संबंधित जांच करता है और उसके बारे में रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत है? भारत 100 में से 3.2% डोपिंग के मामले में पाया गया है। तो और सबसे अधिक भारत में डोपिंग के मामले पाया गए हैं। भारत में 100 से अधिक डोपिंग की रिजल्ट आया हुआ, उसका परिणाम सकारात्मक आया हुआ है, जिसके कारण इस रिजल्ट में, इस रिपोर्ट में भारत में सबसे अधिक डोपिंग के मामले आए हुए हैं। और यह रिपोर्ट कब से कब तक जारी किया गया बच्चों? तो यह 1 साल के लिए यह जारी किया गया है। 1 साल में कब से कब जारी है? तो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच में यह रिपोर्ट तैयार किया गया है, और उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसके कारण भारत में सबसे अधिक डोपिंग के मामले पाए गए हैं। अब अगर बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है बच्चों? तो दूसरे स्थान पर रूस है। डोपिंग के मामले में दूसरे स्थान पर रूस है। वहां पर 85 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 100 में से 85 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण रूस में डोपिंग का मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर कौन सा है बच्चों? अमेरिका। तीसरे स्थान पर अमेरिका है, जहां डोपिंग के मामले कितने पाए गए हैं पॉजिटिव? यह 100 में से 84 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिसके कारण यह इस रिपोर्ट में अमेरिका का तीसरा स्थान है। तो यह आपको क्रम याद करके रखना होगा कि सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए जाते हैं। तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर रूस है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। तो यह क्रम आपको याद करके रखना होगा, या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम आपसे पूछें कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की स्थापना कब किया गया है बच्चों? तो इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। यह खेल से संबंधित संस्था है जो डोपिंग से बारे में जांच करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के बीच मालदीव में दोस्ती
16 अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों, इन देशों के बीच दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इस कौन कौन से देश हैं बच्चों? तो इसमें भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है। यह 3 देशों के बीच यह अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, यह अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये 3 देशों के बीच में आयोजित किया गया है। और कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह मालदीव में आयोजित किया गया है। आपसे यही 3 क्वेश्चन पूछ बन सकता है। कैसे बनेगा बच्चों? किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? पहला क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन दे दिएगा भारत, श्रीलंका और मालदीव। और कहाँ आयोजित किया गया है? ये दूसरा क्वेश्चन से यह बनेगा। 2 क्वेश्चन हो गया। और इस अभ्यास में कौन कौन से जहाज और शामिल किया गया है बच्चों? तो यह भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव ने अभ्यास में भाग लिया है। भारत की तरफ से समर्थ और अभिनव के द्वारा भाग लिया गया है। वहीं श्रीलंका नौसेना के द्वारा समुद्रा जहाज सम्मेलन अभ्यास में भाग लिया गया है, जो इसका नाम आपको याद करके रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम आप बात करते हैं कि दोस्ती 2016 में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है बच्चों? तो यह बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है बच्चों, और दोस्ती अभ्यास यह कब शुरू किया गया है बच्चों? तो 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में दोस्ती अभ्यास की शुरुआत किया गया है। और ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपको, यह तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। और चौथा क्वेश्चन बनेगा कि दोस्ती अभ्यास किन देशों के बीच शुरू किया गया है बच्चों? तो यह मालदीव और भारत के बीच में 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया है। तो यह चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका दोस्ती अभ्यास में कब शामिल हुआ था, तो श्रीलंका 2012 ईस्वी में अभ्यास में शामिल हुआ था। तो यह आपको यह 5वां क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन बन रहा है। तो यह सारे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, का फॉर्मेट आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो आपको मैंने बता दिया है। 5 क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म कर चुका हूँ एक क्वेश्चन से। तो ये किसी भी तरह से आपसे पूछा जाएगा इससे, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सही से नहीं याद कर पाएंगे तो फिर एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? संजय नायर जी हैं जो एसोचैम का के पदभार ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, जो अभी हाल में पद ग्रहण किया हुआ है। और कितने वर्षों के लिए इन्होंने पद ग्रहण किया है बच्चों? तो यह 2024 से 25 के बीच इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, जो इनका शासनकाल होने वाला है। ठीक है, तो संजय नायर किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया है या अध्यक्ष बनाया गया है बच्चों? तो यह अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह के स्थान पर संजय नायर को एसोचैम के अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह आपका ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अगर हम पूछें कि एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संजय नायर जी के पास ये 40 वर्षों का अनुभव है। ठीक है बच्चों, तो 40 वर्षों का अनुभव है, या बात करें तो 4 दशक। ठीक है, दोनों में से कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है
कि उनको कितने सालों का अनुभव है, तो 40 वर्ष को हम बोल सकते हैं, या हम दशक में जब पूछा जाएगा तो यह 4 दशक का इसके पास अनुभव है, क्योंकि 25 वर्षों का उनका अनुभव सिटी बैंक के साथ है। सिटी बैंक में यह 25 वर्षों तक उन्होंने काम किया है, के कारण उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरे बार नंबर पर 14 साल का अनुभव है, जो KKR कंपनी में इन्होंने 14 साल का कार्य किया है, का अनुभव है, जो टोटल मिलाकर वर्तमान में अभी हम बात करें तो ये 40 वर्षों का अनुभव है, जिसके कारण उन्हें एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। जो एसोचैम पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो इससे संबंधित के पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, जो किसी भी डिसीजन को लेने में वह सक्षम हो, उसी व्यक्ति को इस पद पर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि एसोचैम एक गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, जो इसकी मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, आपको यह मुख्यालय भी याद करके रखना होगा कि एसोचैम की मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो न्यू दिल्ली में इसकी एसोचैम की मुख्यालय है। यह एसोचैम करता क्या है बच्चों, तो यह देश के व्यापार और वाणिज्य के बारे में यह काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या करता है एसोचैम, यह व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में यह काम करता है, जो आपको इसके अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कि एसोचैम की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में स्थापना एसोचैम की किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे विस्तृत जानकारी आपको बता दिया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो करेंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। यह आपको प्रत्येक दिन का डेली करंट अफेयर आपको दिया जाएगा और आपको विस्तृत बताया जाएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर यह हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच से शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।